चुनाव बिहार में होना है, लेकिन सियासत पूरे देश की गरमाई हुई है। वोटर लिस्ट में रिवीजन का काम बिहार में चल रहा है और बिहार में हुआ है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अंदेशा पूरे देश के लिए है। विपक्ष इसको सरकार की सोची समझी थी एक साजिश बता रहा है, राजनीति बता रहा है, रणनीति बता रहा है। और सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग का मैटर है और यह हर बार होता है। बिहार की वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी की बात है और इसी बदलाव को लेकर अब पटना की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक सियासी घमासान मचा हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान के तहत लाखों वोटर्स पर सवाल है। इन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है और इसी को लेकर संसद में भी विपक्ष हमलावर नजर आया। विधानसभा में भी विपक्ष की तरफ से खूब हंगामा किया गया, जमकर बहस हुई। कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए, तो वहीं सरकार कह रही है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। अब सवाल यह खड़ा हुआ है कि क्या वोटर लिस्ट की सफाई एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई सियासी गणित। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। बिहार में चल रहा वोटर लिस्ट रिवीजन अब सियासी रंग पकड़ चुका है। पटना से लेकर दिल्ली तक घमासान तेज है। चुनाव आयोग ने SIR को लेकर नई जानकारी दी है। कई अपडेट सामने आए हैं। पहला, अभी तक राज्य में 18 लाख वोटर मृत मिले हैं। दूसरा, 26 लाख वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। तीसरा, चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 7 लाख वोटरों ने 2 जगह वोट बनवाए। चौथा, 11,000 मतदाताओं का कोई अता पता नहीं। पांचवा, 97% से ज्यादा वोटरों ने गणना फॉर्म जमा कराए। कुल मिलाकर बिहार की वोटर लिस्ट में बड़ी सर्जरी की तैयारी है। चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट को फाइनल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी महाराष्ट्र, कर्नाटक और अब बिहार में चुनाव धांधली कर रही है। राहुल का दावा है कि फर्जी वोटर जोड़कर और लिस्ट बदलकर चोरी होती है। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे। वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। बिहार की वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने के फैसले ने तूल पकड़ा है। सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं, संसद में भी इस पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। विपक्ष आरोपों के साथ सरकार पर हमलावर है और सरकार विपक्ष पर पलटवार कर रही है। तो सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे, ना कि कोई घुसपैठिया या कोई दूसरा व्यक्ति आके। और कई बार ये भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में धांधली इस तरीके से भी होती है कि जो व्यक्ति मर गया होता है उसके नाम पे वोट चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए ये रिव्यू जरूरी है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये किया जा रहा है, आजादी के बाद 4 बार ये हो चुका है। सीधी बात है, जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे। जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई बकरद्वाज पे आके करते हैं। बिहार में जो हो रहा है वो कल को जाके देश भर में होने वाला है। वो है कि लोगों का वोट देने का अधिकार भाजपा सरकार चोरी करना चाहती है, छीनना चाहती है। अगर आप भाजपा समर्थक हो, आपके पास वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर आप भाजपा के विरोधी हो, भाजपा के विपक्ष आप वोट करना चाहते हो, तो आपका वोट छीना जाएगा। चुनाव आयोग ने SIR के माध्यम से जो बिहार के अंदर
अभियान शुरू किया। अब उस अभियान में अगर कोई मतदाता मृतक हो गया है तो मृतक के नाम पे बूथ कब्जा करने वाले आकर के वोट डालते होंगे, इसलिए हटाने से उनको परेशानी हो रही है। एक मतदाता एक राष्ट्र के अंदर होता है, अब एक देश के अंदर अगर वो अनेक स्थानों पे मतदाता हैं तो उसमें बदलाव होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज है। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में साझा विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार की वोटर लिस्ट अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं, सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है। बिहार की वोटर लिस्ट एक दस्तावेज नहीं बल्कि राजनीतिक युद्ध भूमि बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग की अंतिम सूची आने के बाद सियासत में क्या नया मोड़ आता है। वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ वोट नहीं बल्कि लोकतंत्र